नमस्कार, वेलकम 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 टू बीवा, ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। तो यस, हम आ गए हैं एक नए सैटरडे की ओर। तो यस, ऑफ कोर्स बीवा में हम सैटरडे को पेश करते हैं सैटरडे स्टोरी सेशंस। यस, प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस। तो चलिए, आज के सैटरडे के लिए भी स्टोरीज हैं, ऑफ कोर्स हैं, और मैं बताऊंगी थोड़े टाइम में कि वो स्टोरीज कहाँ से हैं। बट उसके पहले ये जो लास्ट का वीक रहा है हमारा, वो बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन से भरा हुआ रहा है। आई विल बी सेइंग लास्ट के जो 2 वीक्स रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन से भरे रहे हैं। तो ऑफकोर्स मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो नहीं जा रही हूँ, बट आई स्टिल से उन सारे फेस्टिवल्स के लिए, उन सारे फेस्टिविटीज के लिए आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। तो चलिए हम देखते हैं हमने फेस्टिवल्स। ऑफकोर्स सबसे पहले था रक्षाबंधन, भाई बहन के प्यार का पर्व। और उससे भी मतलब रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आज के जनरेशन के टर्म्स में कहूंगी तो ऑफ कोर्स भाइयों को बड़ा लूटा गया है बहनों से, यानी ऑफ कोर्स बहनों का हक बनता है एक दिन के लिए सारी उम्र के लिए मैं खुद बहन हूँ, तो आई डेफिनेटली से दिस, सारी उम्र के लिए ये हक बनता है हमारा। एंड ऑफ कोर्स बहनों ने इस फेस्टिवल का बड़ा मजा लिया है, भाइयों ने भी लिया है। तो यस, ऑफ कोर्स मेरी एक पोएम भी है जो मैंने, ऑफ कोर्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो इस सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, जो लास्ट ईयर से कुछ महीनों पहले मैंने लिखी थी। तो ऑफ कोर्स आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये रहा रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन के दिन ही और एक फेस्टिवल होता है जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली बाय ऑल द पीपल दोज हु लिव नियर कोस्ट साइड, जो समंदर के पास रहते हैं, उनके लिए फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोली बांधवों के लिए फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये है नारली पूर्णिमा। नारली पूर्णिमा की भी आप सभी को बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक, मतलब ये लास्ट वीक की तरफ। तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा फेस्टिवल, इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो हम सब ने मनाया, वो था इंडिपेंडेंस डे। इंडिया हैज सेलिब्रेटेड, और इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत बड़ी बात है, अमृत महोत्सव है ये हमारे आजादी का, और हम सभी को इस बात पे गर्व है, मुझे भी गर्व है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, स्वतंत्रता पर्व की, और आने वाले कई स्वतंत्रता पर्वों की बहुत 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 शुभकामनाएं। और फिर हमने बहुत ही एक नटखट सा, एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल मनाया, जो था कृष्ण जन्माष्टमी। और उसी के दूसरे दिन आया धाई हंडी या फिर गोपाल काला का फेस्टिवल। तो इन सभी फेस्टिवल्स की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलिए, सारी शुभकामनाएं आई होप मैंने दे दी हैं। अगर मैं कोई फेस्टिवल भूल रही हूँ तो तहे दिल से आपकी माफी मांगती हूँ, और आगे बढ़ती हूँ अपने आज की स्टोरी की तरफ। तो हम जब सैटरडे स्टोरी सेशंस लेकर आते हैं, हम मेरे सारे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं हर बार, उनको पता ही होगा कि सैटरडे स्टोरी सेशंस उन स्टोरीज के बारे में है जो हमने बचपन में सुनी है, बट कहीं ना कहीं उनके मॉरल्स आज हम भूल रहे हैं, या फिर वो कहीं बैकएंड में चले गए हैं। तो हम उनको रिविजिट करते हैं, मॉरल्स को स्टडी करते हैं, और फिर से कुछ नए मॉरल्स अगर उस स्टोरी में है तो ये ढूंढते हैं। तो आज की स्टोरी जो है वो मैं कहूंगी कि अच्छा, उसका सोर्स भी ऑफकोर्स बताती हूँ। तो आज की स्टोरी मैंने ली है पंचतंत्रा से। विष्णु शर्मा जी ने ये पंचतंत्रा, पंडित विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्रा लिखी है। और ये जो लिखी है, ये मेरे सारे व्यूअर्स के लिए कहूंगी मैं कि ये जो पंचतंत्रा की स्टोरीज लिखी गई थी, वो एनिमल्स के अराउंड लिखी गई थी, प्राणियों के अराउंड लिखी गई थी, जानवरों के अराउंड लिखी गई थी। लेकिन इनके जो मॉरल्स थे वो ऑफकोर्स इंसानों को अप्लाई होते हैं, इंसानों के लिए बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पंचतंत्रा की स्टोरी क्या है। तो आज की पंचतंत्रा की स्टोरी है कौवे और उल्लू का बैर। आज की स्टोरी, हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी का शीर्षक आपने पहले ही सुन लिया है, वो है उल्लू और कौवे का बैर। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि किसी एक जंगल में पक्षियों के राजा गरुड़ हुआ करते थे। तो एक दिन सारे पक्षियों ने एक सभा बुलाई और अपने मन की बात कहनी चाहिए, अपनी राय बतानी चाहिए। तो एक तोता बोल पड़ा कि गरुड़ जी को राजा बनने का क्या फायदा, वो तो हर वक्त हर प्रहर विष्णु भक्ति में लीन रहते हैं, हमें कोई नया राजा चुनना चाहिए। सभी पक्षियों ने सहमति दर्शाई, और फिर सोच विचार हुआ कि राजा कौन बनना चाहिए। और फिर बहुत सोच विचार के बाद
ये निर्णय हुआ कि पक्षियों के राजा तो उल्लू जी बनने चाहिए। तो बहुत इस बात पे सभी सहमत हुए, सभी पक्षी सहमत हुए जो सभा में आए हुए थे। और फिर तय हुआ, एक दिन तय हुआ जिस दिन उल्लू जी का राज्याभिषेक किया जाने वाला था। तो चलो सारे पक्षी उस तैयारी में लग गए। दिन आया राज्याभिषेक का। उल्लू जी अपने राज सिंहासन पे बैठने ही वाले थे, उतने में वहां कहीं से तो कौवे जी आए। अब ये जो कौवे जी थे उन्हें किसी ने भी नहीं बुलाया था। उसकी कुछ वजह थी। पक्षियों का ये मानना था कि कौवे जी कूटनीति में बड़े प्रसिद्ध हैं, तो उन्हें उनसे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा। और इस वजह से किसी ने भी कौवे को नहीं बुलाया था, कौवे जी को नहीं बुलाया था। पर जैसे ही कौवे जी का आगमन हुआ वहां पर, उन्होंने एक बात रखी और वो ऐसी थी। उन्होंने सारे पक्षियों के समक्ष ये कहा कि आपने किस आधार पर उल्लू को राजा चुना है? कितना बेढंगा सा तो दिखता है, कैसी नाक है इसकी, और ये सिर्फ रात में देख सकता है, सुबह क्या करेगा? अब ये बात जैसे ही कही गई, सारे पक्षी सोच में पड़ गए। अब सब पक्षी जानते थे कि कौवे जी की कूटनीति बड़ी प्रसिद्ध है, पर वो बात कहीं ना कहीं वो झुठला नहीं पाए और राज सिंहासन वहीं के वहीं रोक दिया गया। और सारे पक्षियों ने ये निर्णय लिया, ये सोच विचार करके निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, हम कुछ दिन बाद राज्याभिषेक करेंगे, तब नए सिरे से सोचेंगे कि कौन पक्षियों का राजा बन सकता है और वैसे हम उसे चुनेंगे। तो इस विचार पर मोहर लगाई गई और सारे पक्षी अपने अपने घर को लौट गए। अब उल्लू का मन तो बड़ा उदास हुआ। उल्लू उस वक्त तो अपने घर को लौट गया, पर दूसरी सुबह जब उल्लू को थोड़ा कम दिखाई देता है, जैसे कहा गया था और वो सही भी है, उल्लू जी के दोस्तों ने जो दूसरे भी उल्लू हुआ करते थे, उल्लू जी सब साथ में रहते थे, उन्होंने उल्लू जी कहा कि चाहिए वहां पे कौवा बैठा है। उन्हें ऑफकोर्स दिखाई कम दे रहा था, बट बाकी ऐसा तो समझ में आ रहा था कि वहां पर कौवा बैठा है। और फिर कहा गया कि कौवे जी को बताया गया। उल्लू जी उल्लू जी ने, जो एक उल्लू वहां पे बैठा था, जो उल्लू जी राजा चुने जाने वाले थे, उनसे कहा कि देखिए वहां पे कौवा बैठा है, आप कौवे से बात कीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उल्लू जी गया कौवे जी के समक्ष और कौवे जी से कहा कि कौवा तुझे मुझसे क्या बैर है? तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने? तूने ऐसा क्यों किया? कौवे के पास कोई उत्तर नहीं था। कौवा सोच में पड़ गया कि वैसे कुछ सोच के तो नहीं, मुझे जो लगा मैंने वो कहा था, पर अभी इसे क्या जवाब दूं। उतने में उल्लू जी ने आगे की बात बढ़ाई और वो ऐसी थी कि तूने मुझे बड़ा दुख दिया है, तेरी हर बात मुझे बड़ी चुभी है। आज से कौवे का और उल्लू का मरणोपरांत बैर रहेगा, और यही नहीं, मेरी आने वाली 1000 पुश्ते भी तुझसे बैर ही रखेंगी। अब ये बात सुनकर तो कौवा भी सोच में पड़ गया। उसे ये बात थोड़ी सोच में डालने वाली थी कि बात तो उसने बड़ी ही सहज तरीके से कही थी, पर इसका इतना बड़ा उसका ये निकलेगा, ये उसने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पे हमने जो बचपन में स्टोरी पढ़ी थी वो समाप्त हो जाती है, और इसका जो सीधा साधा सार निकलता है वो ये है कि बोलने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए। अब ये बात जितनी सीधी साधी सरल दिखती है उतनी है नहीं। हम बहुत बार ये गलतियां करते हैं। हम अपने बोलने की वजह से ना ही सामने वाले को सिर्फ दुख ही नहीं देते, पर कभी कभी उसका काम भी अड़ा देते हैं। अब उल्लू जी को ऑफकोर्स दुख हुआ ही होगा, जैसे बात कही गई थी, पर पक्षियों के राजा बनने की नियुक्ति में भी तो अड़न आई। वो नियुक्त हो ही नहीं पाया, राजा कोई भी नियुक्त नहीं हो पाया, तो काम लंबा हो गया। मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी जो थी, यदि फूल नहीं बन सकते तो कांटे कम से कम मत बो। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया सा सार है इसका कि किसी का काम अगर तुम बना नहीं सकते तो उसे बिगाड़ो मत। अब ये बहुत जरूरी है समझना, ये उसके अंदर का सार है, बहुत ही जरूरी है। जो पहला सार है वो तो बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाता है, वो ये है कि हमें बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। पर इससे जो दूसरा एक छुपा सार है वो बहुत ही ऐसा सार है जो कहता है कि हमें सोचना तो जरूर चाहिए, पर अगर हमारे किसी कार्य से किसी का काम बिगड़ रहा है तो हमें उसे ऑफकोर्स 10,000 बार सोचना चाहिए। किसी का काम हमें बनाना है,
अगर हम बना नहीं सकते तो बिगाड़ना तो जरूर नहीं है। अब बात करते हैं कौवे जी के और उल्लू जी के, थोड़ा हम और उसको अंदर जाएंगे और सोचेंगे कि स्टोरी में और क्या छुपा है। तो देखिए, बात तो सही थी कि उल्लू जी को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता, पर इसकी कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी। कुछ ना कुछ सोच उपरांत तो उस परमात्मा ने ये रखा होगा कि उल्लू जी रात को देखेंगे। इसकी भी एक स्टोरी मैं जरूर आपके लिए जल्दी पेश करूंगी, पर अभी के लिए बस इस बात पे ठहर करते हैं, क्योंकि हमें बहुत बार सामने वाले की बात नहीं पता होती। वो एक चीज उसने क्यों की, वो एक चीज उससे क्यों हुई है, उस चीज में वही चीज ऐसी क्यों है, हमें नहीं पता। हम बस उस पर अपनी एक राय डाल देते हैं। तो याद रखिए, तर्क और तथ्य ये साथ साथ चलते जरूर है, पर तथ्य पर विश्वास होता है। तर्क हमारी सोच से आता है। हम हमेशा अपनी सोच का कुछ हिस्सा उस घड़ी घटना पर रखते हैं और उसमें से तर्क लगाते हैं। मैं तर्कशास्त्र को गलत नहीं कह रही, बट इतना कहना चाहती हूं कि कोई बात कहने से पहले उस बात की तथ्य को परखिए। सिर्फ अपने तर्क से उसे मत तोलिए, उसमें तथ्य होना बहुत जरूरी है। और अगर उसमें तथ्य है तो उसे कही जाने वाली पद्धति पर गौर करना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आई एम अ प्रोफेसर बाय लाइक आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आई एम अ टीचर, आई एम अ फैकल्टी। तो हमें एक सब्जेक्ट सिखाती हूँ मैं बहुत से सब्जेक्ट्स में, जो है कम्युनिकेशन। तो वहां पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने बच्चों से, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, some say what you say is more important, some say how you say is more important। पर अगर मुझसे पूछो तो हमेशा मैं उस बात पे विश्वास रखती हूँ कि how you say is always more important, because what तो फैक्ट है, ऑफ कोर्स फैक्ट है। मैं अभी कह रही थी तथ्य को ऑफ कोर्स हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर हमें उस तथ्य को किस प्रकार सामने वाले को प्रस्तुत करना है, ये हमारे ऊपर है। वहीं पर मनुष्य जाति की विचारधारा काम आती है। तो चलिए, ये जो हो गए वो हिडन मॉरल्स हैं। ऑफ कोर्स आज का वीडियो थोड़ा लंबा चला, आई नो, बट आई एम श्योर आप बोर नहीं हुए होंगे, और मैं इसको बहुत ही जल्दी से कट शॉर्ट कर रही हूँ। तो चलिए इसको रैप करते हैं अभी। आई एम श्योर आपको मेरी बाकी स्टोरीज की तरह ये स्टोरी भी पसंद आई होगी, तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और यस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बीवाओ में। Happy weekend, and of course, be wow, always wise in words. Take care.